मातम शहर शहर बवाल। 6 तस्वीरें आपको सीधे दिखा देते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी जगह रही जहां पर ये बवाल बरपा है। तो बात दरभंगा की अगर हम करें तो दरभंगा में भी इसी तरीके से बवाल देखने को मिला है, कटिहार में भी यही बवाल देखने को मिला है। और कटिहार बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल हुआ, उपद्रवियों ने महावीर मंदिर के पास पत्थरबाजी की। और दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा हुई, दारोगा को जांग में चाकू मारा गया। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से बवाल हुआ, तो उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीरें देखने को मिली। और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे लाइव उनके पास चलेंगे। अजय, जगह जगह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुहर्रम था, लेकिन मुहर्रम पर जमकर बवाल भी काटा गया। और बिल्कुल जमकर बवाल काटा गया। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बाबा ने सीधे सीधे कह रखा था कि जीरो टॉलरेंस रहेगा। और इस इलाके में लखीमपुर खीरी में जो नया गांव है वहां जो तस्वीरें आई हैं हैरान करने वाली है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा ये गुम्मेबाजी देखिए, इन पत्थरों को देखिए। ये पत्थर जब फेंके गए, ये तब फेंके गए जब ताजिया लेकर कुछ लोग गुजर रहे थे गाँव के एक हिस्से से। और इस इलाके में जो शांतिप्रिय हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, साथ ही कुछ पाउडर भी फेंके गए हैं। देखिए ये बाइक के ऊपर पाउडर का कुछ अंश अभी पड़ा हुआ है। और जिस तरीके से और जो नारेबाजी, एग्रेसिव नारेबाजी के संग ये सब चीजें की गई, वो बता रही हैं कि मन में मंशा क्या थी। जोरदार पत्थरबाजी हुई है। बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। इन पत्थरों को देखिए, इन गुम्मों को देखिए, किस अंदाज में ये फेंके गए हैं परेशान करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। पूरे घर में हर तरफ ईंटें पत्थर बिखरे हुए हैं। घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ हर तरफ ईंटें पत्थर गुम्मे, बड़ा बड़ा करके सचिन दिखा रहे हैं आपको कि कैसे पूरे घर में हर तरफ ईंटें पत्थर गुम्मे सब कुछ बिखरा हुआ सा सामान है। जिनका घर है वो हमारे संग मौजूद है। जरा बताइए क्या, कब, कैसे हुआ, कब की बात? ये सर कल लगभग 5 बजे शाम की बात है। ताजिया उधर सुनसरी से निकल के आया, हमारे घर के पीछे से निकलता है और कभी रखा ना गया। कल करीब 1.5 घंटे तक ताजिया रख कर दिया गया, वहाँ से उठाया नहीं। हमारे गांव के प्रधान जी अब्दुल हसीब जी वो भी थे साथ में। और उसके बाद में क्या नारे लगा रहे थे और पत्थर क्यों फेंकने लगे आपके घर पर? ये पाउडर फेंका पहले हमारे घर पे, तो हम लोगों ने मना कि घर में क्यों फेंक रहे हो पाउडर। ये हमारे लड़के ने मना किया, ये पंकज को, तो जब मना करेंगे तो इनको पकड़ के खींच लिया और मारने लगे। तो हम लोग कहने ये क्या कर रहे हो, हम लोग जब दौड़े तब तक पत्थर चलने लगे। बाहर चलते हैं, तस्वीरें और भी आपको दिखाते हैं। घर में बिखरा ये पूरा ईटा पत्थर देखिए, छत पर भी फैला हुआ ईटा। आइए छत पर चलते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से छत पर सारा सामान बिखराया गया है। छत के ऊपर चल के देखने को हमें जो घर के मालिक है वो कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कितने ईंटे पत्थर पड़े हैं, गुम्मे पड़े हैं। और ये बता रहे हैं, कहानी की बानगी बता रहे हैं कि किस अंदाज में डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब कुछ किया गया। यहाँ पर जो घर का सामान है वो भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। घर के सामान को भी देखिए तोड़ दिया गया है। आप यहाँ पर, आप बताएं अंकल, क्या किस तरफ से जा रहे थे? ये इधर इससे जा रहे थे, पीछे से इधर से थे। और ये इधर से पत्थर यहीं से फेंके गए, इधर से वहाँ से। ये सारा पाउडर भी आपके घर के ऊपर बिखरा हुआ? ये सर वहाँ तक सब पाउडर फेंका, वो वहाँ से सब पड़ा है सब। और ये पैनल टूट गया, देखो इस पे ईंटा। क्या नारेबाजी क्या कर रहे थे और उनकी मंशा क्या थी? ये पत्थरबाजी कर क्यों रहे थे? ये केवल हिंदू मुस्लिम भड़काना चाहते थे। आप लोग को डराने की कोशिश थी? ये यहाँ हमारे घर से, ये हिंदुओं का घर केवट का, इनके घर पे पत्थरबाजी, इनकी टीन टूट गई है। और वो वहाँ एक हिंदू का घर, वहाँ भी पत्थरबाजी, वहाँ भी उनके। हम आपको जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से डराने की कोशिश की गई। कल के दिन इस गांव के हिस्से में ईंटे पत्थर छत पर भी बिखरे हुए हैं। और जरा ऊपर से ही नीचे आपको तस्वीर दिखाते हैं, एक फ्रेम। जो स्थानीय लोग हैं दरवाजे पर इकट्ठा हैं, डरे सहमे ये लोग हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। और इन ईंटे पत्थरों को देखिए, ये ईंटे पत्थर घर पर जब फेंके गए, इस मंशा से फेंके गए कि लोगों को डराया जाए। ये बताइए, सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल सर, डर तो लगी रहा। जब इस पुलिस की मौजूदगी में ये हुआ है सर, तो डर तो लगी रहा। वो देखो वहाँ दीवार की वो ऊपर देखिए टीन घर के सामने की दिखा रहे हैं, बाहर की तरफ अंदर की टीनें टूट चुकी हैं। जो पाउडर फेंका गया था, ये पाउडर क्या था और किस मंशा से? पता नहीं सर क्या था ये पाउडर में, इसमें वहाँ से फेंक रहे। तो हम लोगों ने मना कि घर में हमारे मत फेंको, अपने उसमें फेंको। नीचे उतरते हैं, जरा वहां भी चलकर देखते हैं, समझते हैं कि क्या मंशा थी। ये हिंदू आबादी जिस तरफ गांव की रहती है, बेहद डरी हुई ये आबादी है। सीढ़ियों पर भी आप देखेंगे गुम्मे के टुकड़े फैले हुए हैं। और जिस अंदाज में फेंके गए, लड़कों ने खुद अपने वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पे डाला है। अपना जो हनक दिखाने की कोशिश है, डराने की कोशिश है। घर के बाहर चलते हैं, आप बताइए घर में मौजूद थी आप जब हमला हुआ? जी यहाँ पे थे, बच्चों को लेके। ये बहू ने यहाँ पे खेल रहे थे, जब पत्थर आने लगे तो बहू इधर लेके कमरे में बच्चों को बंद कर दिया। डर पूरा परिवार डर गया होगा? डर के लिए। और सब सारे लोग बाहर थे, ये हम दोनों लोग। क्या नारेबाजी कर रहे थे ये लोग?
वो सब वही खेल रहे थे, पाउडर पाउडर खेल रहे थे और उधर से पटाखे दगाने वाली बात आई, आपने कहा कि पटाखे दगा रहे थे, ये तो देखने को मिलता नहीं है। हम पटाखे कभी नहीं देखते हैं, ना ही यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे आते थे और चले जाते थे, लेकिन 1 घंटे तक रखे रहे और हम 1-1.5 घंटा हो गया, हमने देखा कि इतनी देर तो कभी नहीं रुकते थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ से वो यही पाउडर फेंकना शुरू किया। यहाँ पे हम लोग अपने घर के पास बैठे थे, लगभग वहाँ से 30 मीटर की दूरी पे ये लोग झिल्लियों में उड़ा उड़ा के हम लोगों को घर पे फेंक रहे थे। जब हमने मना किया, नहीं सुना किसी ने, हम वहाँ पे जाके मना करने लगे तो 4-5 लोगों ने पीछे से आके हमको पकड़ लिया, पीट दिया आपको? हाँ। अच्छा। जब हमने मना किया फिर भी वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं बोला कुछ भी। बाद में बीच बराव कराए और फिर वो लोग क्या किए, जैसे वहाँ ये हुआ लफड़ा तो वो लेके बढ़ाए ताजिया और फिर उसके बाद उधर से पत्थर फेंकने लगे। घर में बच्चे भी थे आपके। मुख्यमंत्री से सुरक्षा के लिए मांग क्या कीजिएगा? योगी जी से कहिएगा। हम तो चाहते हैं सभी लोगों की गिरफ्तारी हो, जितने लोग हैं जो दोषी हैं। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। FIR कराई है? FIR आपने कराई है? जी, आपके नाम आपने FIR कराई है? क्या FIR में मांग की? FIR में हमने कहा जितने दोषी हैं सभी लोगों को सजा होनी चाहिए, हमें कड़ी से कड़ी सजा, हमें न्याय मिलना चाहिए। आप बताएं क्या कह रहे हैं? पूर्व नियोजित ऐसा है, ये सब साजिशन हुआ है, पूर्व नियोजित हुआ है। दरअसल कल की घटना जो थी वो हमारे यहाँ जो प्रधान जी अब्दुल हसीब हैं, कभी मुहर्रम के जुलूस में नहीं आते थे, लेकिन इस बार जो है वो अपने दल बल के साथ आए और जैसे वो यहाँ पे पहुंचे। आप जरा आगे भी बढ़ते रहिए, अपनी बात बताइए, मुझे ये पाउडर समझाइए क्या है ये पाउडर? वो मैं बता रहा हूँ कि एक सफेद कलर का पाउडर है, उसको कलर कह सकते हैं, जो भी हो। तो वो जैसे यहाँ वो पहुंचे वैसे पाउडर यहाँ फेंका गया घरों के ऊपर। जब पंकज अवस्थी इन्होंने मना किया कि पाउडर मेरे घर पे क्यों फेंक रहे हो, आप अपने जुलूस में फेंको, तो इनको उनके ही मुंशी तालिब ने, प्रधान के मुंशी जो अब्दुल हसीब है, तालिब और जाहिद नाम के 2 व्यक्तियों ने पकड़ के मारना चालू कर दिया। और इसके बाद बाकी अज्ञात लोग हैं और बाकी लोगों ने फिर ईंट पत्थर यहाँ भी फेंका और 2-3 और हिंदू घर हैं, करीब 4 घरों को निशाना बनाया। सुरक्षा के लिए डर लग रहा है आप लोग को? नहीं, डर तो बाबा जी की सरकार है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि ऐसे लोगों पे कंट्रोल किया जाए जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। किसको कह रहे हैं आप? राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कौन लोग हैं? किससे जुड़े? मैं गांव के प्रधान को कह रहा हूं, अब्दुल हसीब को कह रहा हूं, जो उनकी मौजूदगी में हुआ, उनके मुंशी द्वारा पहले हाथापाई की गई हमारे पंकज अवस्थी के साथ। क्या मंशा है? अच्छा पंकज आप बताइए, आप ही के संग सब कुछ शुरू हुआ इस गांव में, बच्चे और भी थे, घरों में छिपे हुए थे, क्या स्थिति थी? डर गए थे सब लोग? सब डर गए थे, जो छोटे बच्चे थे वो सबको हमने अंदर किया, हमने कहा लग जाए किसी के, कुछ भी हो सकता है। और जब हम सभी लोगों ने जितना भी कोशिश किया कि कुछ ना हो, इतने साल से हो रहा है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा अराजकता की गई है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हम लोगों के आगे आई है। और इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही रही है। अगर जो लापरवाही ना होती, वही 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट बाद ताजिया तुरंत चले गए, कोई देर नहीं लगी। तो पत्थरबाजी कर रहे थे तो क्या नारे लगा रहे थे? आप लोग को चैलेंज दे रहे थे? कुछ विरोध? चैलेंज क्या, आप सभी लोग वही कर रहे थे, गालियां दे रहे थे हम लोगों को। एक गाने बजा रहे थे वही मुस्लिम वाला डीजे वाला तेज, और बाकी वो लोग गालियां भी हमको दे रहे थे, गाली गंदी, अल्लाह अकबर करके हमको गालियां भी गंदी गंदी दे रहे थे वो सब लोग। तो अब छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ घर के बाहर निकले हुए हैं। कल जब घटना घटी थी उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? सुरक्षा के लिए पहले कुछ किया कि पुलिस? मैंने पुलिस वाले आ गए, सीओ साहब आगे आए उसमें, तो उन्होंने फिर दौड़ाया, तो भागे लोग, तो फिर बाद में ताजिया लेके तो चले गए, मतलब पत्थरबाजी होने के बाद फिर चले गए। तो देखिए पत्थरबाजी की कहानी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल घटना घटी है, ईंटें पत्थर गुम्मे सब बिखरे हुए हैं इस हिस्से में, घर के आंगन में, घर की छतों पर और आसपास के 4-5 घरों पर डरे सहमे तमाम ये लोग, और अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तो कॉन्फिडेंट हैं। हम तस्वीरें फिर एक बार आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही जाइए टूटा हुआ टीन भी आपको दिखाते हैं, कैसे जब हमला किया गया तमाम लोग एक जगह इतनी सुरक्षा के एहतियातन इकट्ठे होकर बैठे हैं, और गुम्मेबाजी जब लगातार की गई, पत्थरबाजी की गई, तो किस तरीके से देखिए टीन, छत की टीन टूटी हुई दिखाई दे रही है। छत की टीन पर हमला हुआ, बड़े बड़े पत्थर जब यहां पर गिरे तो ये टीनें भी टूट गई, और इसके साथ ही जो हमलावर थे वो नारेबाजी कर अपनी तरफ से प्रवोक करने की कोशिश करते रहे। आप लोग क्या, जब ये सब हो रहा था, क्या आप लोग क्या प्लान करके बैठे थे? लग रहा था ये होगा? हम लोग ये सोचे ही नहीं था, अगर जो ये सोचे होते तो बात अलग होती। हम लोगों ने कोई लड़ाई की मंशा हम लोगों की थी ही नहीं। हम तो मना करने गए थे कि हमारे घर पे मत फेंको, हम लोग आराम से बैठे हैं, आपका ना ही ये रूट है, आपका रूट वो है, तो यहाँ फेंकने क्या मतलब? पुरानी साजिश बोले संयम बरता, अगर संयम न बरता होता तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या हो जाती, लेकिन हम लोग संयमित रहे, अपने घरों में रहे और प्रशासन से बात करी, फिर SDM और CO साहब मौके पर आए और फिर मामला उन्होंने शांत कराया पूरी तरीके से।
नाव पे। अब आप क्या चाहते हैं उनकी संख्या हो? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी हिम्मत ना हो। दोबारा चल के कोई ऐसा जो है यहाँ पे ना हो, क्योंकि हम लोग काफी कम संख्या में हैं और उनकी आबादी ज्यादा है। आए दिन ऐसा विवाद होता है, तो हम लोग ये चाहते हैं प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो। और इस बार पटाखे भी दगाए गए। पटाखा मसाला भर के नहीं दगाते हैं, वो मसाला भर के कई बार दगाए गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। कभी नहीं होता था। ये लोग लेके आए थे पत्थर वगैरह भी, लोग अपनी गाड़ियों में भर के लेके आए होंगे, तभी तो इतने पत्थर आए, नहीं तो कहाँ से आए इतने पत्थर। मुख्यमंत्री से क्या हम तो यही अपील कर रहे हैं, जितने लोग हैं सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सबके ऊपर, सभी जेल भेजा जाए, सबको जेल भेजा जाए। हाँ, और तत्काल गिरफ्तारी नुकसान हुआ है उसकी भी हमें भरपाई चाहिए। जी, हम जो नुकसान हुआ है, हमारा पैनल टूटा है, टीन टूटी है, हमारे घर के पीछे जो 2-3 लोग रहते हैं उनके भी घर में हाथापाई में चोट भी लगी है, इनको लगी है, हमको लगी है। और हमारा ओपनली जैसे टूट अच्छा, आपको मारा भी है? वही बात बताइए जरा, क्या आप गए तो कैसे मारा, क्या बात? 4-5 लोगों ने, हमने जब इस विरोध किया तो बाजा इतनी तेज बज रहा था, उन्होंने सुना नहीं, तो हम पास जाके जैसे बोलने चले तो 4-5 लोगों ने पीछे से पकड़ लिया। पहले से प्लान करके तो नहीं रखा था? अब इन लोगों का प्लानिंग ही लग रही है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब हम अगर जो हम लड़ाई करने के मूड से गए होते तो ईंटा पत्थर लेके गए होते, डंडा लेके गए होते, हम खाली हाथ ही गए थे। खाली हाथ गए थे। देखिए छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, परिजन घरों में इन बच्चों के संग मौजूद थे, और जब हमला होता है बड़े डरे सहमे से ये परिजन, ईंटे पत्थर देखिए किस तरीके से चलाए गए। तो ये जो छोटी सी हिंदू आबादी इस गांव में है, डरी सहमी ये हिंदू आबादी अपने अपने घरों में बच्चों को लेकर सहम गई। पुलिस प्रशासन जब पहुंचा और तो वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मामला तब तो शांत करा लिया गया, लेकिन अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर ये डरे सहमे एक जगह पर इकट्ठा होकर मौजूद है। मांग है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जिसके चलते ये सारा मामला हुआ। रूट पहले से डिसाइडेड था, वो रूट छोड़कर दूसरे रूट से गए और पत्थरबाजी लगातार की। पत्थरबाजी के चलते घर का सामान टूटा है। घर में जो परिजन मौजूद थे वो भी अंदर जो मौजूद थे वो डरे सहमे थे। किसके? आपके घर पे भी चले क्या? हमारे घर पे सब पत्थर उत्थर खूब चले। इनके घर पे, हमारे घर के एक और घर है। हाँ सर, तो हम लोग अपने बचत के लिए घर में घुस गए और सब छोटे छोटे बच्चे थे, तमाम ईंटा उंटा पड़ा है, तो हम लोग फिर भाग गए। चाहते क्या थे ये लोग, क्या मंशा इनकी थी? साहब वो चाहते थे, हम लोगों से मतलब इतना नाराज हैं कि हमको ताजिया वहाँ रखने नहीं दिया ब्रह्म बाबा के पास। इस यही इनको मतलब वो है कि जो है सब कहीं हिंदुओं को हम परेशान करेंगे। साहब 25% क्या गुस्सा, किस बात का गुस्सा है इन लोगों को? गुस्सा पता नहीं किस चीज का है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक स्थल मेला है, वहाँ पे लोग जबरदस्ती पहले कुछ सालों में ताजिया रख दिए थे, फिर बाद में हम लोगों ने जो है प्रशासन से अपील की यहाँ पे हमारा धार्मिक स्थान यहाँ पे ना रखे जाए, तो वैसा विवाद खत्म हुआ। तो अब ये लोग जहाँ पाते हैं वहाँ पे जो है विवाद बनाते हैं। यहाँ पे कभी आज से पहले 4-5 साल से इधर निकालते थे, आते थे निकल जाते थे। इस बार 1 से 1.5 घंटे रखे रहे, ना प्रशासन ने कहीं भी कुछ कहा, ना प्रधान जी ने उसको आगे बढ़वाया, किसी ने भी आगे नहीं बढ़वाया। सपा सरकार में 2013 में ब्रह्म बाबा का स्थान ये है जो अब बैरिकेड हो रहा 2016 से, वहाँ पे ताजिए रखवाए गए थे। उसका हम लोगों ने विरोध किया। फिर 2014 में जो है इसका एक सुलह समझौता हुआ,